Good morning, children. Today in EVS, we are going to start a new chapter, that is lesson 5, Food and Health, children. इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ेंगे, हमें एनर्जी कहाँ से मिलता है वो पढ़ेंगे. देन हम अब हमारे हेल्थ को किस तरह से मेंटेन करके रख सकते हैं, हाउ कैन वी स्टे हेल्दी, उसके क्या क्या तरीके होते हैं वो पढ़ेंगे. फूड हमारे लिए क्यों नेसेसरी है. देन क्या होगा अगर हम हमारे बॉडी को प्रॉपर क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, या फिर अगर हम हाइजीनिक नहीं रहेंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे हेल्थ को. और बिसाइड्स फूड कुछ और भी हैं, लाइक व्हाट अदर थिंग्स एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ. फूड के अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसे मेजर्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए जिससे कि हम हेल्दी रह सकें. तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर फूड एंड हेल्थ में डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन. फूड अ बेसिक नीड, ये तो सबको पता है. फूड जो है वो हमारा बेसिक नीड है. बगैर फूड के तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते ह्यूमन बींग्स. सो ऑल ऑफ अस ईट फूड मोर देन वंस एवरी डे. व्हाट हैपन्स इफ वी मिस अ मील? वी फील हंगर एंड वीकनेस. तो हमारे लिए तो फूड बहुत ज़्यादा कंपलसरी है. अगर मान लीजिए कि हम एक टाइम जस्ट अ सिंगल वन मैं बोल रही हूँ, अगर एक मील जो हमारा वो मिस कर जाता, अगर मॉर्निंग आफ्टरनून का आप लंच नहीं करते हो, बाई चांस मिस कर गए ड्यू टू सम रीजंस, तो आपको कैसा फील होगा? हमेशा पेट में दर्द होगा, भूख लगेगा कि नहीं वी शुड हैव समथिंग. बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, वीकनेस, अचानक से हमें चक्कर आने लगते हैं कभी कभी. सो व्हाट इज़ हंगर ओवर हियर चिल्ड्रन? हंगर जो कहते हैं ना, हमें भूख लगे, तो भूख का मतलब क्या होता है? हंगर इज़ द वे द बॉडी सिग्नल्स दैट इट नीड्स टू ईट. हंगर वो एक ऐसा सिग्नल होता है जो कि हमारा बॉडी हमें इंस्ट्रक्ट करता है, हमें बताता है कि अब हमें कुछ खाना चाहिए. हमारे बॉडी को फूड की आवश्यकता है. अ बॉडी नीड्स फूड बिकॉज एनर्जी लेवल जो है वो कम होते जा रही है. लाइक आप व्हीकल जो रन करते हैं ना, लाइक स्कूटी एंड ऑल यू ऑल रन ना, तो स्कूटी जो चलता है तो उसमें एक पेट्रोल का मेजर हमें दिखता है ना, में क्वांटिटी पता चलता है ना कि हमारे व्हीकल में अभी कितनी लीटर ऑफ पेट्रोल इज़ एग्जिस्टिंग. जब उसकी मेजर जो कम होने लगती है तो हमें पता चल जाता है ना कि अगर बाई चांस पूरा पेट्रोल फिनिश हो गया तो क्या होता है, आपकी गाड़ी जो है वहाँ स्टॉप हो जाती है. और जब गाड़ी आपकी रिजर्व में रहती है तब क्या होता है कि इट गिव्स द इंडिकेशन कि गाड़ी आपकी रिजर्व में आ गई है, आपको अभी इसमें फ्यूल डालना चाहिए, नहीं तो गाड़ी कभी भी बंद हो जाएगी. तो उसी तरह जब रिजर्व कोटा जब हो जाता है हमारे बॉडी का, हम अगर एक टाइम फूड इनटेक नहीं करते हैं, एक मील को स्किप कर जाते हैं, तो हमें वीकनेस फील होता है या हंगर फील होता है. तो उससे क्या पता चलता है, बॉडी हमें सिम्टम्स दिखा रहा है, सिग्नल दे रहा है कि नाउ इट नीड्स फूड फॉर एनर्जी. क्लियर? नाउ you have read that our body organs both internal and external perform various functions. तो हमारे बॉडी के इंटरनल भी ऑर्गन्स होते हैं और एक्सटर्नल भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं. दोनों को फंक्शन करने के लिए फूड का रिक्वायरमेंट होता है. ओके, फॉर दिस दे रिक्वायर एनर्जी. वी फील हंग्री. वेन वी फील, जब भी हमें हंग्री फील होता है ना, तो मतलब हमें समझ में आ जाता है कि वी रिक्वायर सम एनर्जी. देन we eat food. It gives us the energy required and a hunger disappears. और जैसे ही आप खाना खा लेते, अपने मील को कंज्यूम कर लेते, उसके बाद आपको कितना अच्छा सेटिस्फैक्शन फील होता है ना, एनर्जेटिक फील होता है. और भूख भी जो रहती है, जिससे आपको स्टमक एक या फिर आपको चक्कर जो आते हैं वो सारे कुछ स्टॉप हो जाते हैं. ओके, नाउ बिसाइड्स प्रोवाइडिंग एनर्जी, फूड ऑल्सो हेल्प्स इन ग्रोइंग अप एंड रिमेनिंग हेल्दी. So if we do not eat the right kind of food in an adequate quantity, our growth may be affected and we may fall ill often. तो सिर्फ हमारे पेट को भरने के लिए हम खाना नहीं खाते हैं, हमें फूड की ज़रूरत, हमारी अच्छी ग्रोथ हो, फिर हमेशा हम हेल्दी रहें, हम बीमार ना पड़े, उसके लिए भी हमें एडिक्वेट क्वांटिटी में फूड को लेना चाहिए, जिससे कि हमारे ग्रोथ पर इफ़ेक्ट ना पड़े और हम लोग बीमार भी ना पड़े. ओके, नाउ लुक एट दिस चाइल्ड. इस बच्चे को देखिए, ही डज नॉट गेट प्रॉपर फूड. ही इज़ द विक्टिम ऑफ मैल न्यूट्रिशन. ये जो बच्चा है ना, इसे प्रॉपर फूड हमेशा नहीं मिल रहा है, इसी की वजह से ये विक्टिम हो गया है मैल न्यूट्रिशन का. बिकॉज ऑफ मैल न्यूट्रिशन हिज ग्रोथ हैज़ बीन अफेक्टेड. हिज बेली इज़ ब्लोटेड.
हिज हेयर हैज़ ड्राइड अप एंड ही हैज़ रिंकल्ड स्किन। मतलब क्या कि क्योंकि इसे मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसकी ग्रोथ जो है ना वो इफेक्ट हो गई है। इसकी जो बेली है, बेली यानी स्टमक वाले हिस्से को हम लोग बेली बोलते हैं ना, वो ब्लॉटेड हो गई, मतलब वो सूज गई है, फूल गई है। अलग से पेट उसका बाहर की ओर निकल जाता है। उसके जो हेयर्स हैं वो ड्राई अप हो गए, उसके स्किन जो है वो रिंकल्ड हो गए। क्यों? क्योंकि इसे न्यूट्रिशन की कमी है। नाउ लुक एट द अदर चाइल्ड। अब इस बच्चे को देखिए, ही ऑलवेज ईट्स द राइट काइंड ऑफ फूड। अब ये जो बच्चा है हमेशा परफेक्ट और सही क्वांटिटी में और सही फूड को इनटेक करता है। ही इज हेल्दी एंड एक्टिव बोथ फिजिकली एंड मेंटली। वाई? बिकॉज ही इज इनटेकिंग द फूड इन अ प्रॉपर मैनर। वो सही ढंग से और सही न्यूट्रिशन ले रहा है, इसीलिए वो मेंटली भी और फिजिकली भी फिट है। नाउ गुड हेल्थ एनेबल्स अस टू एंजॉय आवर लाइफ फुल्ली एंड वी आर एबल टू डू वेल इन बोथ गेम्स एंड स्टडीज़। अगर हम हेल्दी और वेल्दी रहेंगे ना, अगर हम फिट रहेंगे, हमारी बॉडी फिटनेस रहेगी अच्छे से हमारे बॉडी में, तो हम गेम्स भी बहुत अच्छे से खेल सकेंगे, उसके लिए भी हम परफेक्ट रहेंगे। हर गेम को आप एंजॉय कर सकते हो, अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, एंड इवन यू कैन एंजॉय योर स्टडीज़। आप स्टडीज़ भी आराम से और अच्छे से कर सकोगे, एनर्जेटिक रहोगे, आपकी ब्रेन शार्प रहेगी। ब्रेन शार्प रहेगी तो आप आराम से पढ़ाई करोगे, पढ़ाई में हमेशा आप बेस्ट रहोगे। Now, besides healthy food, good hygiene, regular exercise and enough rest are key factors that ensure good health. तो सिर्फ खाना ही नहीं है, फूड ही एक वे नहीं है बच्चों, हमें प्रॉपर हाइजीन भी फॉलो करना चाहिए, अपने आप को हाइजीनिक रखना चाहिए, प्रॉपरली एक्सरसाइज करना चाहिए रेगुलरली हमें, और एनफ रेस्ट भी हमें लेना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे कि हम एनर्जेटिक रहे और हेल्दी रह सकते हैं। क्लियर चिल्ड्रेन? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फूड एंड न्यूट्रिशन। हर फूड में कुछ ना कुछ अलग अलग न्यूट्रिशन होता है। मैंने अभी आपको बताया ना कि डिफरेंट फूड्स हैव डिफरेंट न्यूट्रिशन। हमें हर फूड से पर्टिकुलरली कुछ न्यूट्रिशन मिलते हैं। जो भी फूड आप इंटेक करते हो ना, तो आपकी बॉडी जो है अंदर में वो उस पर्टिकुलर फूड से जो भी जिस भी काइंड का न्यूट्रिशन उस फूड में प्रेजेंट होता है वो उसे एक्वायर करता है और आपके बॉडी को वो ट्रांसफ़र करता है। ओके, now there are many useful substances present in food items. Now these substances are called as nutrients. Okay, different foods have different nutrients in different amounts. Our body needs all kinds of nutrients, therefore we have to eat a wide variety of food. तो इसलिए हमें हमारे बॉडी के हर पार्ट को कह सकते हो ना, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसमें बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तभी हम लोग अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं और हमारी ग्रोथ में प्रॉब्लम नहीं आती है बच्चों। ओके, सो न्यूट्रिएंट्स इज रिक्वायर्ड फॉर अ हेल्दी बॉडी। नाउ हर अलग अलग, इसीलिए ज़रूरी कहा जाता है ना कि आपकी जो प्लेट सर्व की जाती है मील की, उसमें हर काइंड की फूड होनी चाहिए ताकि डिफरेंट काइंड्स के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपके बॉडी को मिल सके। ओके, नाउ फूड कंटेन्स 5 न्यूट्रिएंट्स। हर फूड जो है, हमारा जो फूड होना चाहिए उसमें 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। Okay, the deficiency of any of these nutrients results in diseases. अगर हमारे बॉडी में इन पांचों में से कोई भी एक न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, स्कार्सिटी हो जाती है बॉडी में अगर, तो क्या होता है कि हम किसी भी हमारे बॉडी में बहुत डिफरेंट काइंड्स के डिजीजेज हो जाते हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिशन। Clear? Now besides nutrients, roughage and water are also essential for our body. हमारे बॉडी के लिए सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही नहीं, न्यूट्रिएंट्स के अलावा वाटर और रफेज की भी ज़रूरत होती है। वाटर से हमें एनर्जी मिलता है और रफेज जो है ना उसका काम होता है जो एक्स्ट्रा फूड जो हमारे बॉडी में अनयूज्ड हैं, जिनका हमें ज़रूरत नहीं है, जिसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, उसे हमारे बॉडी से आउट करने में ये जो रफेज फूड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विद द हेल्प, अगर आप बोलोगे मैंने तो मील ले लिया लेकिन मुझे प्रॉब्लम हो रही है स्टमक में, मेरा स्टमक जो है वो अपसेट हो जाता है बार बार, क्यों? क्योंकि आप एडिक्वेट क्वांटिटी में रफेज नहीं इनटेक कर रहे हैं। ठीक है, नाउ द फर्स्ट न्यूट्रिएंट कम्स कार्बोहाइड्रेट्स। चिल्ड्रन, कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। देयर आर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दोज आर शुगर, स्टार्च एंड फाइबर।
कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मेन सोर्स है एनर्जी का हमारे बॉडी के लिए। और कितने काइंड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं? देयर आर 3 चिल्ड्रन, शुगर, स्टार्च एंड फाइबर। अब इसके सोर्सेज क्या क्या है? अब आप बोलोगे मैम ये तो चलिए ठीक है, लेकिन सोर्सेज क्या? हमें किन किन फूड में से कार्बोहाइड्रेट्स मिल सकता है इजीली? देयर आर मेनी फूड्स दैट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, हाउएवर some foods are more nutrient rich than others. Okay, plant foods especially like cereals, bread, rice, potato and corns are good sources of starch. तो ये पर्टिकुलर जो फूड है ना, लाइक सीरियल्स बोलते हैं, डिफरेंट अनाज जो होते हैं ना हमारे, उनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। ब्रेड जो आप इंटेक करते हो, राइस, फिर पोटैटो, कॉर्न, ये सब जो हैं ये बहुत अच्छे सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। अगर हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है ना बच्चों, तो उससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना कुछ दिखाने के लिए कि हाँ हमें प्रॉब्लम हो रहा है, हम अच्छे से वॉक नहीं कर पा रहे, हमारे हैंड में बहुत, आईज़ में बहुत ज़्यादा पेन है, हमें कुछ पिक्चर्स क्लियर नहीं दिख रहा है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? हमारा टेस्ट करते हैं, हमारे विजन का टेस्ट करते हैं, और उसके बाद हमारे बॉडी में भी डिफरेंट पर्टिकुलर टेस्ट वो प्रेस्क्राइब करते हैं, और आफ्टर टेस्ट हमें डायग्नोज होता है कि यस आपके बॉडी में इस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है, जिसके वजह से आपको आईसाइट में प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो ज़रूरी नहीं है पार आपकी सही है, लेकिन अगर न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में एडिक्वेट क्वांटिटी में जाएगी तो आप परफेक्ट हो सकते हो। Now deficiency, a lack of carbohydrates in your diet may result in feverishness, मतलब अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है तो आपको फीवरिश टाइप का लगेगा, आप हमेशा कंफ्यूज्ड रहिएगा, गिडीनेस आपको लगेगा, मतलब चिड़चिड़ापन रहेगा, फैटिग रहेगा, डिस्ट्रेस रहेंगे, आप हमेशा हारा हुआ महसूस करेंगे, लॉस ऑफ मसल्स टिश्यू, आपको फिटनेस भी नहीं लगेगा, मसल्स की जो टिश्यूज़ हैं वो लॉस हो जाते हैं आपके बॉडी के, एंड रिड्यूस्ड स्टैमिना, मतलब ताकत की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है आपके बॉडी में अगर आप इसको इनटेक नहीं करते हैं तो। क्लियर चिल्ड्रेन? इज इट क्लियर? सो I hope it's clear to you people. Thank you.